स्वागत है आपका के चैनल के इस बुलेटिन में। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी, और ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। देश भर में जश्न आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाया गया बड़े ही हर्षोल्लास से। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार किया जा रहा है तिरंगा यात्रा का आयोजन। शहरी निकायों में ऑनलाइन प्रमाण पत्र के लिए होगा ऐप लॉन्च। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी फड़ी की जगह लोगों को स्थायी खोखे उपलब्ध करवाने की दिशा में भी उठाए जा रहे हैं कदम। और छोटी काशी मंडी में पिछले एक महीने से एकादश रुद्र मंदिर में श्रावण मास हुआ संपन्न। समापन मौके पर मंडलायुक्त देवेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में रहे उपस्थित। देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में मंडी में भी तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये जानकारी सांसद रामस्वरूप शर्मा ने दी। देश भर में 70वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंडी में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने बाइक चलाकर रैली में भाग लिया और इस मौके पर मंडी सांसद रामस्वरूप शर्मा भी हेलमेट पहनकर बाइक चलाते हुए नजर आए। उनके साथ सराज विधायक जयराम ठाकुर मौजूद थे। सांसद रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि पूरे देश में 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने जनहित में 70 योजनाएं जारी की हैं और तिरंगा यात्रा के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों का चिंतन कर रहे हैं और अभिनंदन कर रहे हैं। तिरंगा यात्रा है और पूरे देश में हम 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमारी सरकार ने जनहित में 70 योजनाएं जारी की हैं। आज इस स्वतंत्रता संग्राम में जिन्होंने इसमें भाग लिया, सबको साथ उन सब का हम चिंतन कर रहे हैं, उनका अभिनंदन कर रहे हैं स्वतंत्रता सेनानियों का। और आज के दिन पूरे देश भर में ये यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा के रूप में आज मंडी में हम पूरा ये प्रवास करेंगे जहाँ ये मनाने वाले हम स्वतंत्रता दिवस इसके उपलक्ष्य। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। मनाली में प्रदेश की सबसे बड़ी होटल एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए, जिसमें प्रधान का पद एक कड़े मुकाबले के बाद गजेंद्र ठाकुर ने हासिल किया। उन्होंने एक करीबी मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी को मात्र 3 वोटों से हराया। मनाली में प्रदेश की सबसे बड़ी होटल एसोसिएशन के चुनाव संपन्न हुए। सुबह से ही लोगों में इस चुनाव को लेकर खासी दिलचस्पी देखने को मिली। आखिरकार शाम 4 बजे चुनाव संपन्न हुए और शाम 5 बजे परिणाम भी सामने आ गया, जिसमें प्रधान का पद एक कड़े मुकाबले के बाद गजेंद्र ठाकुर ने हासिल किया। उन्होंने एक करीबी मुकाबले में अपने प्रतिद्वंदी को मात्र 3 वोटों से हराया। समर्थकों ने मनाली के माल रोड पर विजय रैली निकालकर खुशी का इजहार किया। गौरतलब है कि एसोसिएशन के दूसरे उम्मीदवारों का चुनाव निर्विरोध हुआ था। सर्वप्रथम हमारा ये रहेगा, जितने हमारे सदस्य हैं इनको जो घरेलू तकलीफें आती हैं छोटी छोटी, चाहे सीवरेज हो, चाहे बिल्डिंग का हो, चाहे अन्य ऑनलाइन सुविधाएं हो, हम उनको कोशिश करेंगे जब हमारे सदस्य संपन्न होंगे, हर चीज़ों से तकलीफों से दूर होंगे, तब हमारी एसोसिएशन आगे जा सकती है। आप सबको साथ लेके चलते हैं, मेंबर बने हुए जो पैनल है, ये शायद आप लोगों का तजर्बा भी कहता है और हमारे जो सपोर्टर थे वो भी कहते हैं कि हम साथ मिलके चलेंगे, साथ मिलके आगे बढ़ेंगे और साथ आगे बढ़ के अच्छे कार्य करेंगे। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। 70वां स्वतंत्रता दिवस वैशाख में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। एसडीएम सुनैना शर्मा ने झंडा फहराया और सलामी दी। बाद में बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लोगों को संदेश दिया और जागरूक किया। 70वां स्वतंत्रता दिवस वैशाख में बड़ी धूमधाम से मनाया गया।
एसडीएम सुनैना शर्मा ने झंडा फहराया और सलामी दी। इस अवसर पर सुनैना शर्मा ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बधाई व शुभकामनाएं दी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर लोगों को संदेश दिया और जागरूक किया। 70वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। बड़े हर्ष का विषय है कि आज मुझे इस मंच पे खड़े होने का मौका मिल रहा है, क्योंकि जिला कांगड़ा में अभी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक अभियान जो है वो बड़े ऊंचे स्तर पर चलाया जा रहा है, जिसमें हमारा असली जो मुद्दा है वो है बेटियों को आगे लाना। तो अगर मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला है वो इसीलिए है क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बचाया और मुझे पढ़ाया है। इसी तरह से इसी कड़ी में हम लोग इस चीज़ को जोड़ना चाहते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को पढ़ाएं और अपनी बेटियों को जो है वो मौका दें तो वो किसी भी बुलंदी तक जा सकती हैं। के चैनल के लिए बैजनाथ से कमल गुप्ता की रिपोर्ट। छोटी काशी मंडी में पिछले 1 महीने से एकादश रुद्र मंदिर में श्रावण मास का आयोजन किया गया और सोमवार 15 अगस्त को पूर्ण आहुति के साथ श्रावण मास महोत्सव संपन्न हो गया। जहां देश भर में सोमवार 15 अगस्त को जश्न आजादी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया, वहीं मंडी के एकादश रुद्र मंदिर में पिछले 1 महीने से आयोजित किया जा रहा श्रावण मास महोत्सव संपन्न हो गया। समापन मौके पर मंडला आयुक्त देवेश कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए और पूर्णाहुति कार्यक्रम में भाग लिया। मंदिर की तरफ से मनोज ने बताया कि 37वें श्रावण मास महोत्सव संपन्न हो गया और भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पूर्णाहुति कार्यक्रम में भाग लिया और भोलेनाथ के दर्शन किए। भगवान श्री एकादश रुद्र महादेव की अनुपम कृपा से जो है आज 37 साल श्रावण मास के पूरे हुए और आज श्रावण मास की जो श्रावण मास का जो पूर्णाहुति दी तो पूरे महीने में जो ओम नमः शिवाय जप हुआ उसका जो क्लोजिंग आज जो की है हमारे मंडी के मंडलायुक्त श्री देवेश कुमार जी ने की है और साथ में शिमला से हमारे SS गुलेरिया जी भी आए हैं। तो सब लोगों ने बड़े हर्षोल्लास से जो है इस उत्सव में हवन में पूर्णाहुति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, आप बने रहिए के चैनल के साथ। नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, डॉक्टर साहिल मृगपुरी PGI चंडीगढ़, MD डर्मेटोलॉजी हेयर एंड स्किन क्लिनिक। गेट कंसल्टेशन फॉर ऑल स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स। हर तरह की त्वचा की बीमारियों का इलाज जैसे फुलवैरी, दाग, मौके छाइयाँ, सोरियासिस, पिंपल्स इत्यादि। इसके अलावा झड़ते बालों के तरीके जैसे PRP और हेयर फॉल ट्रीटमेंट से अद्भुत परिणाम आते हैं। मंडी शहर में पहली बार हेयर ट्रांसप्लांट 4000 से भी ज्यादा बाल लगाए जा सकते हैं। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उपलब्ध है मंडी के नीलकंठ हॉस्पिटल में। डॉक्टर हेमंत मेडिकल स्पेशलिस्ट फॉर ऑल मेडिकल प्रॉब्लम्स लाइक शुगर, BP, दमा व अधरक इत्यादि। कान, नाक व गले के लिए उपलब्ध है डॉक्टर DP हांडा, नीलकंठ हॉस्पिटल मंडी, हिमाचल प्रदेश। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।
70वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर जिला स्तरीय समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाल के खेल मैदान में शहरी विकास और नगर नियोजन मंत्री सुधीर शर्मा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और आकर्षक मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड की पुरुष, महिला, स्काउट एंड गाइड की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमाचल के विकास और निर्माण में अमूल्य सहयोग देने वाले महापुरुषों की कुर्बानियों से हमें सामाजिक एकता एवं अखंडता बनाए रखने का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण अस्तित्व में आने के बाद हम अभूतपूर्व प्रगति के शिखरों को छुआ, जिसके कारण इस पहाड़ी प्रदेश देश के पहाड़ी राज्य में अपनी अलग पहचान बनाकर उभरा है। उन्होंने कहा कि शहरी और नगर नियोजन विभाग की ओर से ऑनलाइन पंजीकरण और भवन निर्माण स्वीकृति के लिए नागरिक सुशासन मोबाइल ऐप सेवा आरंभ की गई है, ताकि लोगों को स्वयंबद्ध सेवा उपलब्ध हो सके। 70वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपनी तरफ से प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद देना चाहता हूं। आज लगभग 70 साल पहले 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ और देश की आजादी में उस समय के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका योगदान और कैसी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने उस समय अंग्रेजों से लोहा लेते हुए इस देश को आजाद किया। और आज अगर हम ये सोचें कि कोई बहुत आसानी से हो गया होगा, तो मैं समझता हूँ कि उनका जो बलिदान था, उनका जो त्याग है, उसके साथ हम न्याय नहीं करेंगे। सुधीर शर्मा ने कहा कि प्रदेश के सभी नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट की जगह एलईडी लाइट्स की व्यवस्था की जाएगी, ताकि नगर निकायों की विद्युत खर्च को कम किया जा सके और शहरी लोगों को लाइट की बेहतर सुविधा दी जा सके। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी फड़ी की जगह लोगों को स्थायी खोखे उपलब्ध करवाने की दिशा में भी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्रों में लाल बहादुर शास्त्री योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में गरीब लोगों को 365 दिन का रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए भी योजना तैयार की जा रही है, ताकि निर्धन लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। सुधीर शर्मा ने कहा कि आम आदमी का कल्याण सरकार की नीति और नियोजन का केंद्र बिंदु रहा है। प्रदेश में 3,87,000 से अधिक वृद्धजनों और विधवाओं और शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है। प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रुपए से बढ़ाकर 650 रुपए किया गया है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति माह किया गया है। अपने अस्तित्व में आने के बाद 1 सितंबर 1972 को जब हमीरपुर जिला बना, तब से लेकर अब तक हमीरपुर ने पूरे प्रदेश के अंदर एक मिसाल पैदा की है। चाहे वो साक्षरता दर हो, चाहे यहाँ पर अन्य किसी प्रकार की सरकारी योजनाएं आई, सबसे अच्छी अगर उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रदेश के अंदर कहीं हुई तो वो हमीरपुर के अंदर। इस अवसर पर स्कूली बच्चों द्वारा आकर्षक एवं मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए और मुख्य अतिथि द्वारा बच्चों को और परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव इंद्रदत्त लखनपाल, स्वतंत्रता सेनानी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित सुशील रतन, पूर्व मुख्य संसदीय सचिव अनीता वर्मा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। देश भर में जश्न आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस समारोह बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। वहीं मंडी में जिला स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया और स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने ध्वजारोहण किया। मंडी के ऐतिहासिक सेरी मंच पर जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित हुए।
मुख्य अतिथि ने सबसे पहले गांधी चौक में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर उपस्थित सांसद रामस्वरूप शर्मा ने भी राष्ट्रपिता मूर्ति पर माल्यार्पण किया और इसके पश्चात मुख्य अतिथि कौल सिंह ठाकुर ने सेरी मंच पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। मुख्य अतिथि के रूप में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने उपस्थित जनसमूह व देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों को स्मरण करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के जीवन पर प्रकाश डाला और उन्हें नमन किया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के कल्याण के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। राष्ट्र अपना 7वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस पावन अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। इस अवसर पर आज हम लोग सभी देशभक्तों को नमन करते हैं जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए बड़ा संघर्ष किया और बड़ी कुर्बानियां दी, जिसके फलस्वरूप हम आज 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ाद हुए हैं। महात्मा गांधी जो राष्ट्र के पिता रहे, जब उनसे पूछा कि आप बहुत खुश होंगे कि हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तो कहा हाँ बहुत खुशी हुई है, हिंदुस्तान आजाद हुआ। अंग्रेज हिंदुस्तान से चले गए, लेकिन मुझे तब खुशी होगी जब हिंदुस्तान आर्थिक तौर पर भी आजाद होगा। गरीबी और अमीरी के बीच में जो दीवार है वो दीवार कम होगी और हर भारतीय को 2 वक्त रोटी और घर के अच्छा घर और अच्छे तरीके से रहने की व्यवस्था उपलब्ध होगी। समारोह में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और मेरी लाडली व देशभक्ति पर आधारित कार्यक्रमों का मंचन किया गया। इस मौके पर सांसद रामस्वरूप शर्मा, CPS सोहनलाल, DC मंडी संदीप कदम और SP प्रेम सिंह ठाकुर व अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। के चैनल के आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सभी माता पिता, अभिभावकों व संबंधित प्राथमिक पाठशाला के मुख्याध्यापकों को सूचित किया जाता है कि जिनके पुत्र व पुत्री अथवा छात्र व छात्रा जो कि वर्ष 2016-17 जिला मंडी में किसी भी सरकारी या मान्यता प्राप्त गैर सरकारी स्कूल में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे हैं, वे जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2017 छठी कक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो जिला मंडी की प्रवेश चयन परीक्षा हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 16/9/2016 है। आवेदन पत्र बिना किसी शुल्क के जवाहर नवोदय विद्यालय पंडो या अपने नजदीक के प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं। वह आवेदन पत्र भरकर संबंधित प्रारंभिक खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उक्त तिथि तक जमा करें।